इस वक्त मैं मौजूद हूँ शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा के आठवतुक इलाके के टंगथरी, एक दूर दराज इलाके में, जहाँ पे लोगों को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ना ही यहाँ पे रोड है, ना ही कोई बुनियादी सहूलियात। इस हवाले से इन लोगों का क्या कुछ कहना था। और यहाँ पे आज डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा खुद आए थे, जो कि तारीख में आज पहली बार यहाँ पे कोई ऑफिशियल आया था, और यहाँ पे उन्होंने लोगों के मसाइल सुने और इनको यकीन दहानी कराई कि इनके मसाइल वो हल करेंगे। खास करके जो यहाँ पे रोड का मसला है उसको हल करने की उन्होंने यकीन दहानी दिलाई। मजीद लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना था, और डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा का भी सुनिएगा कि उन्होंने इस टंगथरी इलाके के बारे में क्या कुछ कहा। अब आयो डीसी साहब आयो हमारी जगह में, गरीब लोग गरीब लोगों का पास जब साहब जनाब आयो या चीज़ शुक्रिया। आज हमारी टिंगचाड़ी का बिच इसने मारो मौका किया जनाब, इस रोड का मदद यह चीज़ हम गरीब लोग हैं, हमारी कोई इमदाद हम इस कड़ी बेसार लोग के तना दसूँ मारो रस्तों नहीं कुछ नहीं जनाब। हमने जिसको जनाब रस्तों नहीं हो तो हम डंगी भी उठागा, यहाँ लकड़ी का डंगी भी उठागा, बचा ना औरों को है या मार्द हुआ नीचे अठफतू में ले चला। यहाँ जिस वक्त अठफतू का अड्डा में जनाब चला, उधर भी हमने गाड़ी नहीं मिलती खुदा की, फिर पैदल चला बलकूट तोड़ी, या बहुत मुश्किल होती है इस हम लोगों ने। इसलिए जनाब जो ये DDC है इसका क्रीम इसका दो दफ़ा वोटों का जरिया जनाब इधर आयो, इसलिए आप कि हम आपका लोगों को कोशिश करूँगा यह चीज़ आज हमने फिर यूँ देखियो जनाब, इसलिए हमारी हम वोट लेगा हमारा तो नज़र भी नहीं देता जनाब यह चीज़। अगर हम स्कूल में जाएंगे, स्कूल की बात करें, हम स्कूल में जाएंगे, सुबह से निकलते हैं शाम तक हम स्कूल में पहुंचते हैं, फिर वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे क्या लिखेंगे, शाम को फिर वापस आते हैं, टांगों में इतना दर्द होता है, कौन पढ़ेगा उस स्कूल को। हमें मेरी यही अपील है कि हमें यहाँ पे होना चाहिए 8 तक स्कूल होना चाहिए। मैंने 7th तक पढ़ा है, मेरे साथ में कोई होता था नहीं था, मैं चल ही नहीं पाती थी, क्या पढ़ती थी लिखती। हमारी यही अपील है कि हमें यहाँ पे होनी चाहिए, रोड होनी चाहिए, और हमें 8 तक स्कूल होना चाहिए। रोड के हिसाब से इस एरिया में देखा जाए तो इस गांव का नाम है टंगथरी। ये हमेशा जो है बैकवर्ड एरिया में रहा है, यहाँ तक आज तक कोई पहुँचा नहीं। आज DC साहब की बड़ी मेहरबानी है कि DC साहब यहाँ तक तशरीफ़ ले आए। मेन प्रॉब्लम इनको जो है रोड का है। ये लोग अनपढ़ हैं, उर्दू जानते नहीं, गोजरी में बोलते हैं जो कुछ, वो अगले हायर अथॉरिटी को जो है वो समझ में नहीं आती है। तो इसलिए इनको मेन प्रॉब्लम जो रोड का है। ये जो टंगथरी गांव है, लगभग इधर 20-25 घर रहते हैं, 140 से 150 लोगों की पॉपुलेशन यहाँ पर है। तो इनका सबसे बड़ा इशू यही है कि ये कनेक्टिविटी नहीं है इनकी। यहाँ पर आधे रास्ते तक जो एक सड़क बनी हुई है रूरल डेवलपमेंट की तरफ से, और उसके आगे बिल्कुल एक ब्राइडल पाथ भी नहीं बना है। जो इनका मेन इशू है वो कनेक्टिविटी है। तो हम कोशिश करेंगे इसको या रूरल डेवलपमेंट या जो PMGSY है, जिस भी स्कीम में ये क्वालिफाई करते हैं, उस स्कीम के तहत इसको रोड कनेक्टिविटी की हम कोशिश करेंगे। पानी की जो सप्लाई है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बेसिक सप्लाई जो इनकी पानी की हो रही है उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और हमने यहीं पर उसके लिए हिदायत जारी की है। तो वो इसी महीने हम कोशिश करेंगे कि जो वो रेस्टोरेशन है उसका पानी का वो हो जाएगा। बिजली के निज़ाम के हवाले से अभी तक कोई ज़्यादा शिकायत नहीं है, वो यहाँ पर रेस्टोर हो गई है। तो मेन जो इशू है वो कनेक्टिविटी का है। इसको कोशिश करेंगे हम, जिस स्कीम के तहत ये क्वालिफाई करेंगे उस स्कीम के तहत वो कनेक्टिविटी को हम रेस्टोर करने की कोशिश करेंगे। अगर इनकी कनेक्टिविटी यहाँ से अठफतू तक हो जाती है, फिर स्कूल का अपग्रेडेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, या अगर उसको ज़्यादा ज़रूरी है अपग्रेड करने का, वो हम उसको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन जो बेसिक इशू इनका है उसको हम ये जो रिड्रेस करने की कोशिश करेंगे।